दादाजी, चलिए हम पार्क घूमने चलते हैं। चलो पवन, पार्क में मजा आएगा। आज मौसम भी अच्छा है। पवन, किचन से रोटियां लेकर आओ। गाय बहुत भूखी लग रही है। जी दादाजी, मैं भी लेकर आता हूँ। दादाजी, लीजिए रोटी। पवन, मैंने आपसे रोटियां मंगवाई थी। आप एक रोटी लेकर आए हो। दादाजी, रोटी और रोटियां में क्या अंतर होता है? पवन, यह वचन का अंतर है। चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। वचन का अर्थ है संज्ञा के रूप में संख्या का बोध। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्या आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? एक वचन वह होता है जब हम एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात करते हैं, जैसे रोटी, किताब, लड़का। बहुवचन वह होता है जब हम एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों की बात करते हैं, जैसे रोटियां, किताबें, लड़के। क्या आप मुझे कुछ उदाहरण दे सकते हैं? उदाहरण के लिए, एक वचन गायें खेत में चर रही है। बहुवचन गायें खेत में चर रही हैं। अब समझ में आया दादाजी। अब मैं तुम्हें कुछ और उदाहरण देता हूँ ताकि तुम्हें और अच्छी तरह समझ में आ सके। वचन बदलने के कुछ नियम होते हैं। लड़का पार्क में टहल रहा है। और अगर हम बहुत सारे लड़के होंगे तो? तब हम कहेंगे लड़के पार्क में टहल रहे हैं। ठीक है, और कोई उदाहरण? तोता पेड़ पर बैठा है। और कई तोते। तब हम कहेंगे तोते पेड़ पर बैठे हैं। देखा, एक वचन और बहुवचन के वाक्यों में संज्ञाएं और क्रियाएं बदल जाती हैं। हाँ, अब समझ में आ रहा है। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। विद्यार्थी चित्र बना रहा है। एक वचन। और अगर बहुत सारे विद्यार्थी होंगे तो? तब हम कहेंगे विद्यार्थी चित्र बना रहे हैं। बहुवचन। वचन के बदलने से क्रिया का रूप बदल जाता है, परंतु कभी-कभी संज्ञा का रूप नहीं बदलता। पवन, संज्ञा के अतिरिक्त सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। क्या आप कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। समूहवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन के रूप में होता है, जैसे जनता हाहाकार कर उठी। माँ की ममता उमड़ पड़ी। दूध पीना सेहत के लिए अच्छा है। आदर के लिए बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरी माताजी खाना बना रही हैं। मेरे दादाजी बगीचे में हैं। मेरी अध्यापिका बहुत अच्छी हैं। उसके पिताजी पत्रकार हैं। इसका मतलब जब हम सम्मान देना चाहते हैं तो हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही। अब तुम्हें समझ में आ गया कि वचन कैसे काम करते हैं। हाँ, पर मुझे कुछ और उदाहरण दीजिए ताकि मैं पूरी तरह समझ सकूं। बिल्कुल पवन, अब हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के वचन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन और बहुवचन के उदाहरण। हाँ, एक वचन बच्चा,
बहुवचन बच्चे। और जैसे हीरा हीरे, तकिया तकिए, बेटा बेटे, कपड़ा कपड़े, पहिया पहिए, लड़का लड़के, पपीता पपीते, घंटा घंटे, करेला करेले, बस्ता बस्ते। ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं। और स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में? स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ के बाद ए जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन और बहुवचन का उदाहरण। हाँ, एक वचन माला, बहुवचन मालाएं। और जैसे महिला महिलाएं, माता माताएं, कला कलाएं, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं, कक्षा कक्षाएं, सभा सभाएं, सूचना सूचनाएं, शाला शालाएं, परीक्षा परीक्षाएं, लघु कथा लघु कथाएं। ये तो बहुत रोचक है। और कुछ और उदाहरण? हाँ, एक और प्रकार है जहाँ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन और बहुवचन के उदाहरण। हाँ, एक वचन कलम, बहुवचन कलमे। और जैसे छत छतें, बहन बहनें, दाल दालें, बात बातें, दीवार दीवारें, रात रातें, चादर चादरें, सड़क सड़कें, पुस्तक पुस्तकें, संतान संतानें। इसके अलावा स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई को इया में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे एक वचन और बहुवचन के उदाहरण। हाँ, एक वचन तिथि, बहुवचन तिथियां। और जैसे दवाई दवाइयाँ, मिठाई मिठाइयाँ, रीति रीतियाँ, मक्खी मक्खियाँ, सखी सखियाँ, तितली तितलियाँ, झाड़ी झाड़ियाँ, नारी नारियाँ, सब्जी सब्जियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, साड़ी साड़ियाँ, पहाड़ी पहाड़ियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, नदी नदियाँ। ये बहुत अच्छे उदाहरण हैं। और कुछ? हाँ, एक और प्रकार है जहाँ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए या को या में बदलकर बहुवचन बनाते हैं। एक वचन और बहुवचन के उदाहरण। एक वचन कुटिया, बहुवचन कुटिया। और जैसे बुढ़िया बुढ़िया, चूहिया चूहिया, गुड़िया गुड़िया, डिबिया डिबिया, पुड़िया पुड़िया, बिटिया बिटिया, चिड़िया चिड़िया, चुटिया चुटिया। ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं। धन्यवाद दादाजी। अभी और भी है पवन। अंतिम प्रकार में हम उन शब्दों के बारे में बात करेंगे जिनके अंत में उ, औ, आ और आ आता है। इन शब्दों को बहुवचन में बदलने के लिए ओ लगाते हैं या उ को ऊ में बदलते हैं। एक वचन भ्राता, बहुवचन भ्राताओं, घर घरों, साधु साधुओं। ये तो बहुत रोचक है। हाँ, कुछ शब्दों के साथ लोग जन, गण, वर्ग, वृंद लगाकर भी बहुवचन बनाते हैं। और कोई तरीका? एक वचन गुरु, बहुवचन गुरुजन।
और जैसे युवा युवा वर्ग, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, भक्त भक्तजन, लेखक लेखक वृंद, अधिकारी अधिकारी वर्ग, अध्यापक अध्यापक गण, छात्र छात्र वर्ग, पक्षी पक्षी वृंद। और कोई और तरीका? हाँ, कुछ शब्दों को 2 बार लिखकर भी उनका बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने घर घर जाकर अपनी बात कही, उसने अपनी बात का गांव गांव जाकर प्रचार किया। हम भारतवासी आपस में भाई भाई हैं। दादाजी, अब मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है कि वचन कैसे काम करते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा पवन, अब चलो पार्क चलते हैं।